हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जो आज मैं बनाने जा रही हूँ इसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। कुछ लोगों को अच्छी लगती है तो वो इस हद तक अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत लोग इसको बनाना नहीं जानते, बहुत लोग बनाते नहीं हैं और उनको पसंद नहीं है। तो आज मैं जिस तरीके से बनाने जा रही हूँ ना, आप लोग उस तरीके से बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये है अरबी, जिसको मैंने एक छील के आपको दिखाया। अब मैं इनको सारी छील लेती हूँ। तो खाने में सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इससे अगर एक रोटी खाना चाहोगे ना, तो आप 3-4 रोटी खाए बिना नहीं रहोगे। बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट ऐसा है कि ये ना अपने आप ही गले से नीचे उतरती जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये छील ली है। इनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो इसको छीलते और काटते टाइम थोड़ी थोड़ी हाथों में ना खुजली होती है। तो उसके लिए आप नारियल का सरसों का तेल या फिर कोई भी दही या फिर मलाई कुछ लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, हाथों में खुजली नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको आप किसी भी तरीके से काट सकते हो। इसको लंबा, गोल या फिर किसी भी शेप में आप काट लो। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, इससे शेप कोई मैटर नहीं करती और ये कई तरीके से बनती है। तो आज मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ। वैसे ना मेरे यहाँ मोस्टली पानी वाली बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बताया कि उनको पानी वाली सब्जियाँ पसंद है। पर ये ग्रेवी वाली भी अच्छी लगती है और पानी वाली भी ना 2-3 तरीके से बनती है। तो मैं जब जब बनाऊंगी, इस बार मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ और मेरे हाथों में ना खुजली लग रही है, देखो। तो इसको छीलते टाइम ना थोड़ी सी खुजली लगती है, क्योंकि मैंने तेल नहीं लगाया। आप लोग तेल मलाई कुछ लगा लेना या फिर घी का यूज़ कर लेना, तो फिर उससे खुजली नहीं लगेगी। इनको काटने के बाद जब धोते हैं ना, तो धोते टाइम भी हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली लगती है। और ये क्या होता है ना, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, तो और इसमें स्टार्च भी रहता है, तो मिट्टी चिपक जाती है। आप अच्छे से इसको ना कई बार पानी से वॉश करना, मसल मसल के हाथों से। थोड़ी खुजली तो लगती है, लेकिन पर खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हर चीज़ का बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। और जो चीज़ें थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी होती हैं, वो बाद में ज़्यादा अच्छा लगता है उनको खा के या बना के, जो भी है। तो यहाँ बस मैंने साबुन से हाथ धो लिए, क्योंकि ताकि मुझे बाद में खुजली ना लगे। तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं लगती है कि आप लोग डर जाओ कि नहीं बहुत खुजली लगती है। हल्की हल्की चींटी जैसे काटती है, वो भी किसी किसी को। मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे ज़्यादा लगती है। यहाँ पे मैंने ना बड़े बड़े प्याज काट लिए हैं। तो आप इसी तरह के अगर ग्रेवी वाले बनाओगे ना, तो बड़े बड़े लंबे लंबे प्याज काटना। और यहाँ पे सिल पे ही मैं थोड़ा सा लहसुन पीसूँगी, और इसी में ना थोड़ी सी प्याज ऐड करके, इसी में से ही थोड़ी सी प्याज इसी में से पीस लूँगी। तो अलग से मुझे छील के काटना नहीं है, इसी में से थोड़ा सा लेके अब बस मैं इसको अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लूँगी सिल पे। आप चाहो तो मिक्सर में भी पीस सकते हो। मिक्सर में बहुत ज़्यादा अगर आपकी अरबी है तो आप बहुत ज़्यादा पीस लो। तो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आधा किलो या 250 ग्राम के करीब ही थी बस। तो हम 3 लोगों के लिए इतनी इनफ है, और ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ही पसंद है, तो बस इसीलिए इसी पे मसाला बराबर हो जाएगा मुझे। और बाकी मिक्सर में पीसोगे तो आप ज़्यादा ग्रेवी बन जाएगी। मुझे मसाला पीसने में ये सिल ना थोड़ी छोटी पड़ती है, पर लेकिन इसी पे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की सिल मिलती नहीं है, ब्लैक पत्थर की मिलती है। और उसको मैंने यूज़ करके देखा है, उसमें से ना मिट्टी मिट्टी झड़ती रहती है। तो यहाँ हमारे साइड की जो सिल होती है ना, सिलबट्टा जो होता है हमारे साइड का, वो ऐसा होता है कि आप जितना भी पीस लो, उसमें से एक ही बार स्टार्टिंग में मिट्टी निकलती है, बस उसके बाद मिट्टी नहीं निकलती। तो यहाँ के जो सिलबट्टे देखे हैं मैंने ला के, उनमें मिट्टी इतनी ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसी पे ही मैं धीरे धीरे पीसती रहती हूँ। और ज़्यादा मसाला नहीं पीस पाता, थोड़ा सा जो डेली की सब्ज़ी का रहता है, बस उसका मसाला इस पे पीस लेती हूँ। और सिलबट्टे पे पिसी हुई सब्ज़ी, मसाला तो सब्ज़ी को वैसे ही ज़्यादा टेस्टी कर देता है। आप किसी भी तरह से सब्ज़ी बना लो। और अरबी की सब्ज़ी ना बहुत कम मसालों में बनने वाली सब्ज़ी है। आप चाहो तो गरम मसाला डाल दो किसी का ऐसे देख के या फिर कहीं भी, लेकिन नॉर्मल से आप मसाले से, इसी में इतने ही मसाले से आप इसको बनाओगे ना, और ज़्यादा मसाले वाली, आप दोनों में कंपेयर करके देखना। और आप मुझे कमेंट करके फिर बताना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये नॉर्मल इतने बेसिक से मसालों से ही बहुत अच्छी बनती है। आप इसमें कोई अदरक वगैरह भी इतना ज़्यादा यूज़ मत करो। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, और बहुत छोटे से कुकर में आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि कम सब्ज़ी है और अच्छे से इसी में बन जाएगी। बड़े बर्तन को बेकार में वेस्ट करना उसको, तो इसीलिए मैं छोटे कुकर में बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें हींग, और अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन ज़्यादा ली है आज, मैं जीरे का यूज़ नहीं कर रही। सब्ज़ी में आप अजवाइन डालना, जीरा मत डालना। अजवाइन से टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो क्रश करके हाथों से डाल दिए, ताकि अजवाइन के ऊपर जो हल्की सी कोटिंग रहती है ना, वो हट जाए, और उसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा उभर के आ जाए। अब जैसे ही बस हमारी अजवाइन अच्छे से भुन जाएगी ना, उसके अजवाइन को, और जब अजवाइन पूरी भुन जाए उसके बाद यहाँ पे प्याज डालनी है। तो प्याज को मैंने लंबा लंबा इसलिए काटा है, क्योंकि इसमें ना
लंबा लंबा प्याज ही अच्छा लगता है और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज आपको लेना, बड़ा बड़ा प्याज लेना इसमें। और यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये मैंने बना लिया। इसी में हम अपने मसालों को भी ऐड कर देंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बेसिक से मसालों का इसमें यूज़ होता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लेना है, और मिर्ची पाउडर जैसा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हो वैसा इसमें मिर्ची डाल लो। तो मैं आज ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, इसमें थोड़ी सी स्पाइसी बनाऊंगी, थोड़ी सी ऑयली और ग्रेवी वाली दिखेगी ये, तो देखने में ही ना एकदम बहुत मज़ेदार सी लगेगी ये। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, घर में सबको पसंद है। तो इसमें क्या होता है, एक मेन खास बात इस सब्जी की ये है कि अगर आपको 2 रोटी खानी है ना तो आप 4 रोटी जरूर खा लोगे। तो बस यहाँ पे अभी प्याज को भूनने देते हैं पहले, और बहुत ज़्यादा तो नहीं जलाना है हमें, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, तो थोड़ा सा भूनने देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो बस प्याज हमें इतनी ही भूननी है, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना। अब यहाँ पे जो हमने सारे मसाले इसमें ऐड करे हैं वो डाल देते हैं। तो इसमें मैं टमाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो इस सब्जी में खटाई का यूज़ किया जाता है, तो पर मैं खटाई की जगह इसमें नींबू डालूंगी। आप अमचूर टमाटर कुछ भी डाल सकते हो। तो अगर आप मेरे कहने से नींबू का यूज़ करके देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। नींबू डालने से इसका टेस्ट ना बहुत ही अलग सा हो जाता है। तो आप नींबू डाल के ट्राई करके देखना। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। यहीं पे मैं इसमें अपनी अरबी के हिसाब से, जितना हमारी अरबी है उसके अकॉर्डिंग मैं नमक डाल देती हूँ। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही ऑयली सी सब्जी बनेगी, थोड़ी सी ऑयली, और अरबी ना कई तरीके से बनती है। तो इस बार मैं आपको ग्रेवी वाली बता रही हूँ, लेकिन जब भी मैं लेके आऊँगी ना उसको ड्राई सब्जी बनाओ, बच्चों के टिफिन में डालने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी मैं इसको आपको सिर्फ ग्रेवी वाली ही बता रही हूँ। बाकी इसकी जूसी वाली सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। जूसी वाली भी 2-3 तरीके से बनती है, लेकिन काफी टाइम हो गया मेरे घर में ये ऐसी ग्रेवी वाली नहीं बनी है, तो मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ। अब देखो आप कितना अच्छा सा इसका मसाला भून रहा है। तो बस इसमें भूनने वाला हमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, टमाटर तो हमें गलाने नहीं है। यहाँ पे हम डाल देते हैं अरबी अपनी जो काट के रखी थी। तो अरबी थोड़ी सी लसलसी होती है, इसलिए इसको पानी में काट के नहीं रखा जाता। तो अभी भी देखो इसमें थोड़ा सा स्टार्च बहुत ज्यादा रहता है ना, तो ये देखो आप। अब इसको ना गैस की फ्लेम को हमें थोड़ा सा कम करके, तो मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, आप गैस पे बनाओगे तो कम गैस पे इसकी फ्लेम को रख के, और आपको इसको थोड़ी देर के लिए अरबी को इसमें भूनना है अच्छे से। बाकी इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन ये सिंपल इसी तरीके से अच्छी लगती है। आप चाहो तो जितने भी मसाले डालो, लेकिन सिंपल का जो टेस्ट आएगा, और हमेशा मसाले वाले खाने के मुकाबले कभी कभी ऐसा होता है ना सिंपल से खाने में बहुत ज्यादा टेस्ट आता है, तो ये सिंपल सी ही बनती है तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। कुकर की गैस बिल्कुल निकल गई है, और ये देखो बस इतनी ही गाढ़ी हमें रखनी है। और यहाँ पे मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि ये गल गई है या नहीं। ये देखो, तो अब यहाँ हाथ से भी चेक कर देती हूँ। ये देखो पूरी तरह से गल चुकी है, एक ही सीटी में ये बन गई है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे ताकि ये और गाढ़ी हो जाए। अब यहाँ पे इसी में ही मैं 2 चम्मच डालूंगी नींबू का रस, ये 1 चम्मच और ये 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने नींबू का रस डाल दिया है। और बस इसमें कोई धनिया पुदीना कोई चीज़ नहीं डलेगी, बस ये ऐसे ही सिंपल सी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो पहले मैं यहाँ पे अब इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ कि इसमें कुछ नमक मिर्ची कुछ कम है, वैसे तो कम होनी नहीं चाहिए। गरम ना हो बस। भाई वाह, एकदम मजेदार सी खट्टी खट्टी चटपटी है ना, सच में बीमार आदमी भी कोई इसको खा ले तो उसका मूड फ्रेश हो जाए एकदम। तो गाइज छोटी सी वीडियो थी, और रेसिपी कैसी लगी ना आप कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मैं इसकी थोड़ी सी प्लेटिंग कर लेती हूँ, पहले इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ।
और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, कितनी मज़ेदार लग रही है देखने में ही ना। आप चाहो तो इसमें मसालों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप इसको इसी तरह से बना के देखना। बहुत लोग ना अरबी को बनाना जानते नहीं है, बहुत लोग उबाल के बनाते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको उबाल के बनाने की, तो ये इसी तरह ही बहुत अच्छी लगती है। देखो आप, पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी उबालने की। ये देख रहे हो आप, एकदम गल जाती है सब कुछ और बहुत ही मज़ेदार लगती है। और बहुत लोग इसको क्या करते हैं, जीरे से छोंकते हैं, लेकिन इसको अजवाइन के साथ ही बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आप कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हम शुरू से खाते आए वो इसी तरह खाते हैं और बहुत अच्छी लगती है। एक बार मेरे कहने से आप ट्राई करके देखना। और बहुत लोग जानते भी नहीं है अरबी को, बहुत लोग बनाते भी नहीं है, लेकिन एक बार आप बना के देखना। वैसे हमारे नॉर्थ में तो ये बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन कर्नाटका में ये, आपको इसका प्राइस भी बता दूं, कभी कभी 160 रुपीज़ मिलती है, कभी कभी 120 मिलती है, तो इसका कोई फिक्स नहीं रहता। लेकिन ये सस्ती कभी नहीं मिलती, महंगी ही मिलती है।